आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम ब्रांच के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2009 की चॉइस में आया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का चॉइस में क्वेश्चन था ये। इसमें बोला गया मेसर्स एक्स वाई लिमिटेड हैज ब्रांचेस एट दिल्ली एंड आगरा, गुड्स और इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20% ऑन सेल। इट मीन्स कि 20% ऑन सेल्स का मतलब है कि 1/5 ऑन सेल एंड 1/4 ऑन कॉस्ट। और उसके बाद इसने बोला द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। उसके बाद इसने बताया क्वेश्चन के अंदर कि कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। देखिए स्टॉक एंड इनवॉइस प्राइस का मतलब यहाँ पे लोडिंग जो है वो 20% की इनवॉइस प्राइस पर है, यानी 40,000 का 20% होता है 8,000। 8,000 की लोडिंग इसकी एक जगह कैंसिल होगी। अभी अभी बताते हैं कहां पर होगी। डेटर है 12,000, पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है 150, क्लोजिंग है 250। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 11,000 का, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 50,000। 50,000 की लोडिंग कैंसिल होगी 10,000। आगे चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। कॉस्ट है कॉस्ट पर है 2,61,000, यानी कॉस्ट का 1/4 इसमें ऐड किया जाएगा, 2,61,000। और इसका कितनी लोडिंग गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लोडिंग गिवन है कॉस्ट पे 1/4, 1/5 ऑन सेल्स। तो 2,61,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 65,250। देखिए यहां पर ये हमने ऐड करके दिखाया हुआ है। अभी करते हैं इसको भी। आगे कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस तो इसका 20% होता है, लोडिंग कैंसिल होगी 3,000 की। कैश सेल गिवन है 1,05,000, क्रेडिट सेल 1,80,000, नॉर्मल लॉस गिवन है 350 का। गुड्स पिलफरेज, इसको यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस मानेंगे और एबनॉर्मल लॉस है और आईपी पे गिवन है, तो इसका 20% होगा 600। इसके दो बाइफर्केशन होंगे 600 एंड 2,400। आइए अभी आगे बताते हैं कैसे होते हैं इसका एडजस्टमेंट। उसके बाद होता है कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस 32,000, बैड डेट्स एट दिल्ली ब्रांच 400, गुड्स रिटर्न बाय डेटर 500। इन्होंने कहा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, पीएनएल अकाउंट बनाइए अंडर स्टॉक एंड डेटर। देखिए इसको खाली पीएनएल अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने से नहीं होगा, इसमें आपको स्टॉक अकाउंट बनाना होगा, स्टॉक अकाउंट भी बनाना होगा, डेटर अकाउंट भी बनाना होगा, और हो सकता है कैश अकाउंट भी बनाना हो। देखिए 1/1 ये सारा वर्किंग नोट में चला जाएगा, वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं और मेन क्वेश्चन में भी दिखा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस गिवन था 40,000 का, 40,000 का ब्रांच में एडजस्टमेंट का 8,000। देखिए यहां पर लोडिंग को कैंसिल किया गया है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में गिवन था कि 2,61,000 की ही गुड्स एट कॉस्ट पर ट्रांसफर की गई है, तो लोड ऐड करके यहां दिखाएंगे पूरे अमाउंट से 3,26,250। और ये 65,000 आया कहां से? इसमें लोडिंग ऐड की है, कॉस्ट में, कॉस्ट पर है 25% का प्रॉफिट और 20% का सेल्स पे। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, एक जगह बताया हुआ है। यहां पर जब 2,61,000 का 25% करेंगे तो आएगा 65,250, ऐड करके यहां दिखाया। उसके बाद यहां पर ये वो गुड्स रिटर्न हुई हैं जो डेटर ने ब्रांच को दी हैं,
और एक रिटर्न वो है जो ब्रांच हेड ऑफिस को देता है, वो ये 15,000, और 15,000 का जो लोडिंग कैंसिल है वो यहां पर कैंसिल होगा 3,000। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कैश सेल और क्रेडिट सेल। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली। 1,05,000, 1,80,000, ये यहां देखा जा सकता है, दोनों चीजें गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर इनका टोटल आ गया 2,85,000 का। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है 350। अब 350 पूरा का पूरा वैल्यू आता है, यहां पे देखिए नॉर्मल लॉस का ब्रांच एडजस्टमेंट में। बट जहां एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस के यहां पर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज इसके 2 पार्ट्स करके भी दिखा सकते हैं। 2,400 का और 600 का एडजस्टमेंट में जो लोड आता है वो 600 का यहां दिखा दीजिए ब्रांच एडजस्टमेंट में, और कॉस्ट अब दिखा दीजिए P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 50,000। जब दोनों साइड टोटल किया तो यहां दोनों इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो यहां पे शॉर्टेज आ रही है, इसको बोलेंगे शॉर्टेज, और इसको भी एबनॉर्मल लॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करेंगे तो ये आता है, इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। अगेन 2 पार्ट कौन से होंगे कि 13,400 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट जो लोडिंग का आएगा वो आएगा यहां पर, शॉर्टेज की लोडिंग 2,680, और जो उसकी कॉस्ट का अमाउंट है शॉर्टेज का वो यहां आएगा 10,720। इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और इकट्ठा दिखा के भी, इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए लोडिंग यहां से आई, ये लोडिंग क्लियर है कि गुड्स एंड टू ब्रांच की आई है, ये वाली लोडिंग। उसके बाद आगे चलेंगे तो क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, उसकी लोडिंग 10,000 यहां पर माइनस हो गई। दोनों साइड टोटल किया, बैलेंसिंग फिगर करके ये ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, ये यहां आ गया। उसके बाद ये 2 एडजस्टमेंट मैं बता चुका हूं, पिलफरेज की और शॉर्टेज की। बैड डेट साइड डेटर अकाउंट से 400, ब्रांच का एक्सपेंस दिया हुआ है 31,900। ये देखिए आया कहां से, ब्रांच एक्सपेंस से, कि 150 का बैलेंस अवेलेबल था, सीडी क्वेश्चन में गिवन है 250, और एक्सपेंस बताया गया है 32,000। देखिए क्वेश्चन में 32,000 का ये पेटी एक्सपेंस बताया गया है। इट मींस कैश सेंट दिया है, और यानी जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 31,900। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है यहां पर आता है एक्चुअल एक्सपेंस 31,900। बैलेंसिंग फिगर करके नेट प्रॉफिट निकाल लिया 11,200। उसके बाद आगे जाएंगे क्वेश्चन में तो आएगा दिल्ली ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट से देखिए, डेटर अकाउंट का बैलेंस गिवन है, डेटर अकाउंट में 12,000 का गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है 180 क्रेडिट सेल भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। उसके बाद जब डेटर अकाउंट पे आएंगे गुड्स रिटर्न ये भी गिवन है कि डेटर ने कितने की गुड्स को रिटर्न किया है। बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, यहां से वो पैसा निकाला डेटर अकाउंट से जो कि बैलेंसिंग फिगर करके जो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर हुआ है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,80,100 की।
देखिए जब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर के सॉल्व करते हैं तो कैश सेल और क्रेडिट सेल आता है, लेकिन जब ओनली डेटर सिस्टम के अंदर करेंगे तो कैश सेल आएगा प्लस कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर आता है। तो यहां पर इस अमाउंट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से डेटर अकाउंट बना दिया, पेटी कैश एक्सपेंस बना दिया और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।